इम्यूनोथेरेपी एक फोर्थ मोडालिटी है कैंसर ट्रीटमेंट में। ये मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट है और ये सर्जरी, रेडिएशन, कीमो के बाद दिया जाता है। ये इम्यूनोथेरेपी का रोल है बेसिकली कैंसर को प्रिवेंट करे इन द फॉर्म के रिलैप्स नहीं हो। बीमारी जब ऑलरेडी हो चुकी होती है तब इसका रोल शुरू होता है। जब ऑलरेडी ट्रीटमेंट्स ले चुके हो पेशेंट, तब इम्यूनोथेरेपी प्ले में आती है। Okay, so basically after their radiation therapy or chemotherapy is over, then immunotherapy comes. उसका आइडिया ये है कि इम्यूनोथेरेपी वर्क्स बेस्ट जब आप ट्यूमर लोड कम हो। तो इनिशियली जब पेशेंट को डायग्नोसिस होता है कैंसर से, सबसे पहले उसकी सर्जरी होनी चाहिए, रेडिएशन होना चाहिए, साथ में कीमो होना चाहिए। कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी बेसिकली ट्यूमर लोड कम करने के लिए होता है कि बॉडी से ट्यूमर का लोड जो है वो कम हो जाए। फिर उसके बाद होता ये कि कुछ रेमनेंट सेल्स रह जाते हैं, यानी कि जो भी मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं ये फुल प्रूफ नहीं है पूरी बीमारी को रिमूव करने में। तो कुछ जो रेमनेंट सेल्स हैं उनके लिए इम्यूनोथेरेपी बहुत अच्छी होती है। इम्यूनोथेरेपी भी दो किस्म की होती है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनोथेरेपी। हम जो इम्यूनोथेरेपी करते हैं वो एक्टिव इम्यूनोथेरेपी होती है, यानी कि उनमें एक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं सबसे पहले। तो ये पेशेंट के ही लाइव सेल्स होते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, और इनके अंदर एक एडिशनल, तो एक तो ये ड्रग फॉर्म नहीं है, इट्स नॉट ए ड्रग। तो इसमें हमको बार बार रिपीट नहीं करना है और इसकी टॉक्सिसिटी भी सिग्निफिकेंटली कम होती है, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है क्योंकि बॉडी के खुद के सेल्स हैं। तो बॉडी जो है वो सेल्स जो है हम उनको ट्रेन करते हैं आउटसाइड, पेशेंट के ही सेल्स हम डिराइव करके उन्हें ट्रेन करते हैं आउटसाइड द बॉडी, और फिर उनको ट्रेन करके प्रोसेस करके उनको वापस उसी पेशेंट में डाल देते हैं। तो ये एक बहुत हाईली कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है और ये सेल बेस्ड ट्रीटमेंट है। सेल बेस्ड का मतलब इसमें लाइव सेल्स इन्वॉल्व हैं। लाइव सेल से एडवांटेज ये होता है कि एक तो इनमें मेमोरी होती है कि ये इवेंट को याद रखते हैं। तो इस ट्रीटमेंट को हम डेंड्रिटिक सेल थेरेपी कहते हैं, इनको लूजली कैंसर वैक्सीन भी कहते हैं। और वैक्सीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कैंसर के अगेंस्ट एक तरह का वैक्सीनेशन है कि ये कैंसर दोबारा वापस नहीं आए। तो ये मैम कितनी जल्दी, या रेडिएशन थेरेपी है जिसको भी कीमोथेरेपी हो रहा है, तो वो कितनी देर बाद इम्यूनोथेरेपी शुरू होती है? नहीं, ऐसा होता है कि पेशेंट्स जब भी हमारे पास आते हैं तो वो ऑलरेडी सर्जरी, कीमो, रेडिएशन करा के आते हैं और कभी कभी वो रेमिशन में होते हैं, कभी कभी वो रेमिशन में नहीं होते, यानी कि उनका डिजीज़ ऑलरेडी प्रोग्रेस्ड है, यानी कि वो ऑलरेडी हैविंग सम सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज़ ऑलरेडी होता है उनके पास। ये डिपेंड करता है पेशेंट की चॉइस पर भी, और फिर हमारी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स है वो डिटरमिन करता है कि हम इनको किस स्टेज पर ट्रीटमेंट दें। तो कभी कभी जहाँ पर डिजीज़ लोड मैनेज नहीं हो सकता, क्योंकि सबके लिए सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है, कीमो भी इफेक्टिव नहीं हुई, मान लीजिए ड्रग रेजिस्टेंस हो गया, ऐसी सिचुएशन में हम ट्रीटमेंट्स दे देते हैं उनको, इम्यूनोथेरेपी एडवाइस करते हैं ताकि उनका एक पैलेटिव कंट्रोल हो जाए। पैलेटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि पेशेंट के जो साइंस और सिम्टम्स हैं, उनको जो तकलीफ है, जो डिस्ट्रेस है, वो कम हो जाए। पेशेंट का जो कंप्लेंट्स होती हैं, आपको पता है कैंसर एक पेनफुल बीमारी भी है, उसमें मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और पेशेंट के साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं जब आप इम्यूनोथेरेपी ऐड करते हैं। तो क्या है कि ओवरऑल पेशेंट को एक फीलिंग ऑफ बेटरमेंट होना लगता है, एक ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग आने लगती है। तो एक उस स्टेज पे भी करते हैं जहाँ पर पेशेंट रेमिशन में नहीं है, और उस स्टेज पे भी दी जा सकती है जहाँ पेशेंट रेमिशन में। आइडियल ट्रीटमेंट या आइडियल स्टेज वही है जहाँ पर पेशेंट रेमिशन में हो, जब डिजीज़ लोड बिल्कुल मिनिमल हो, ताकि क्योंकि लाइव सेल्स हैं और सेल्स के लिए बर्डन बहुत ज़्यादा होगा तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा फाइट करेगा। तो जब छोटा टारगेट होता है तो उसको अचीव करना आसान होता है, एज अपोज टू जब टारगेट बहुत बड़ा हो। तो मिनिमल रेसिडुअल डिजीज हो, उस वक्त हमको इम्यूनोथेरेपी सेल बेस्ड, यस, वी शुड स्टार्ट।